जो तीनों के लिए एप्लीकेबल है और कमाल का कॉन्सेप्ट है और पेपर में लगेगा, कई जगह इसका यूज़ होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे। और सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं, एक बार ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए आपका लेवल कहाँ है और क्वेश्चन का क्या लेवल है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं। इन 5 क्वेश्चन को करके देखिए, उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे। 10-10 सेकंड में क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन निकाल रहे होंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन हमने लिए हैं। 7, 11 और 13 की कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तीनों के लिए पहले में कंबाइंड देखेंगे, उसके बाद अलग अलग हम इनके रूल देखेंगे। सबसे पहले 7, 11, 13 का कंबाइंड रूल जब मैं तुम्हें बताऊँगा, कंबाइंड रूल जब मैं आपको बताऊँगा तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या मुझे दे रखी है, मान लीजिए एक्स वाई जेड, ये डिजिट है किसी संख्या की, 6 अंकों की कोई संख्या है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसके 3-3 का जोड़ा बनाएंगे, यानी ट्रिपलेट का एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, इन दोनों का अंतर निकाल देंगे। अब उस अंतर में हम भाग दे के देखेंगे, अगर अंतर में 7 से भाग चला गया तो वो संख्या 7 से कट जाएगी, और इसी डिफरेंस में 11 से भाग चला गया तो संख्या 11 से कट जाएगी, इसी डिफरेंस में 13 का भाग अगर चला जाए तो संख्या 13 से कट जाएगी। जिससे भाग चला जाएगा इस अंतर में, उससे वह संख्या कट रही होगी, जिससे भाग नहीं जाएगा उस संख्या से वह संख्या डिविजिबल नहीं होगी। इतनी सी बात है बस। और बस यहीं से देखिए, अब आप कह रहे होंगे कि भाई 3-3 के जोड़े बनाए तो क्या 6 डिजिट की ही संख्या होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए 4 डिजिट की कोई संख्या है, ABCD उसकी 4 डिजिट है, तो ये 3 डिजिट अलग लेंगे और इसके आगे आप 0-0 मान लें, इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, फिर देख लेंगे भाग देके। एग्जाम्पल ले लेता हूँ छोटा सा इसका, उम्मीद है इतनी सी बात आपको समझ में आएगी, चाहें तो नोट कर लें। 3-3 के जोड़े बनाएंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, और जोड़ों का डिफरेंस देख लेंगे। अगर वो डिफरेंस 7 से कट रहा है, संख्या 7 से कटेगी, 11 से कट रहा है, संख्या 11 से कटेगी, 13 से कट रहा है तो वह संख्या 13 से कट जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे एक संख्या मैंने ली 1001, ये एक संख्या है, तो मैं इधर से जोड़े बनाऊंगा, ये 3 एक जोड़ा बना, और यहाँ से 3 नहीं बन रहे तो 0-0 मान लेंगे। सिंपल, इनका डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस कितना हुआ 0। जब ये डिफरेंस 0 आ रहा है, इस बात का मतलब क्या है कि संख्या 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है और 13 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। यानी कि 1001 एक ऐसी संख्या है जो 7 से, 11 से और 13 से डिविजिबल है। क्यों है ये डिविजिबल, इस संख्या से भी मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। जब आप 11 गुणा 13 करते हैं तो ये 143 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। पेपर में इसका डायरेक्ट यूज़ होता है, कैसे होता है वो भी क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। यहीं जब 11 गुणा 13 गुणा 7 आप करेंगे तो ये होता है 1001। इन दोनों बातों को बहुत अच्छे से आप याद रखिए, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको ये याद है तो क्वेश्चन आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर देंगे, अगर ये याद नहीं है तो फिर आपको समय लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आइए इसके अलावा और एक आध एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया 8764376, ये कोई नंबर है। इधर से मैंने जोड़े बनाने शुरू किए, 3 का जोड़ा बनाया, 3 का बनाया, और जो बचा उसमें 0 मानना चाहें तो, या फिर उसे ऐसे ही छोड़ दें। यहाँ से एक जोड़ा बना तो मैं क्या करूँगा भाई, इसमें तो 3 जोड़े बन गए, मैंने कहा तो 2 का डिफरेंस लेना है, तो आप क्या करेंगे, ऑड और इवन के जोड़े लेंगे, यानी ये जोड़ा इसे छोड़ के ये 11 की तरह इन दोनों को तो जोड़ देंगे और इसे घटा देंगे। 376 में 8 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 384 हो जाएगा। डिफरेंस कर लेंगे 764, बचा क्या, ये बना 384, ये बना 764, तो 764 में से इसका अंतर ले लेंगे दोनों का, तो यहाँ 0 और यहाँ 8 और यहाँ बच रहा होगा 380। अब 380 में भाग दे के देखूँगा, क्या 380 7 से कटता है, 380 7 से नहीं कटता, इसलिए दी गई संख्या 7 से नहीं कटेगी। क्या 380 11 से कटता है, 380 11 से नहीं कटता, इसलिए दी गई संख्या 11 से भी नहीं कटेगी। क्या 380 13 से कटता है, नहीं कटता, दी गई संख्या 11 7 13 किसी से भी नहीं कट रही होगी। इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ इसके ज़रिए। ये कंसेप्ट सीधा पेपर में पूछा जाता है। ये कंसेप्ट क्या है, मान लीजिए जो मैंने अभी इन तीनों का 11 गुणा 13 मैंने कहा आपको याद रखना है 143, मैंने कहा 7 गुणा 11 गुणा 13 होता है 1001। ये दोनों आपको चीज़ें याद रखनी है, गुणा करके आप आराम से देख लीजिएगा। गुणा करके मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि छोटी सी बात है, आप स्वयं भी देख सकते हैं। गुणा करके वीडियो का टाइम बढ़ाने का कोई भी लॉजिकल रीज़न नहीं निकलता, इसलिए देखिए। अब अगर एक चीज़ देखिए, 1001 में आप किसी भी 3 अंकों की संख्या से अगर गुणा कर लेंगे, मान ली XYZ कोई संख्या मैं ले लेता हूँ, 2 3 4 मैंने कोई संख्या ली, जब आप इसमें गुणा करेंगे देखिए क्या आएगा, 234 सेकंड 234 आ रहा होगा। क्यों आ रहा होगा भाई, ये क्योंकि डबल 0 है, ये हासिल आएगा, ये 0 की जगह आ जाएगा। 234 सेकंड 234, तुमने देखा कि संख्या रिपीट हो गई। यानी कि जब भी आपको कोई 3 अंकों की संख्या रिपीट होती दिखे, जब भी कोई 3 अंकों की संख्या रिपीट होती दिखे, तो इसका सीधा सा मतलब आप निकाल लेंगे कि उस संख्या में 1001 से गुणा हुआ होगा। यानी कि XYZ जहाँ पे XYZ संख्या की डिजिट है, ऐसे रिपीटिशन आपको दिखे तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि संख्या में 1001 से गुणा हुआ होगा, तभी वो रिपीट हो रही है। अच्छा कैसे, ये बात कैसे प्रूव होगी, मान लीजिए ये मैंने कोई संख्या लिखी 5 6 7
5 6 7 ये संख्या लिखी। इस संख्या में आप देखिए कि रिपीटिशन कहाँ हो रहा है, 5 6 7 यहाँ से, फिर यहाँ से 5 6 7 रिपीट होना शुरू हुआ। जब 5 6 7 रिपीट हुआ है, मैं कह रहा हूँ आप इसमें 5 6 7 से ही भाग देके देखिए। 5 6 7 से जब आप इसमें भाग देंगे तो 567 से ये एक बार कटेगा, 567 ना जाने की 0 आएगी, फिर ना जाने की 0 आएगी, फिर एक बार कट जाएगा, यानी कि 1001 इसका एक गुणनखंड होगा। तो मुझे लगता है ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। जब भी 3 अंकों की संख्या रिपीट होती हुई दिखे, आपको पता लग जाना चाहिए कि 1001 उसका एक फैक्टर है। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, उसके बाद हम सवाल पे चलेंगे। ये तो मान लीजिए 3 अंकों का रिपीटेशन हो रहा था। मान लीजिए 2 अंकों की संख्या रिपीट हो, यानी XY ऐसी संख्या रिपीट हो, जो कि दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखिए करके देखिए, 1 2 1 2 1 2 ऐसे कोई संख्या रिपीट हो रही है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसमें 12 से भाग देके देख लीजिए। जो चीज़ रिपीट हो रही है उसी से भाग देके देखिए। तो भाग देंगे तो 12 1 12 ना जाने की 0, फिर 12 1 12 फिर ना जाने की 0, फिर 12 1 12 ना जाने की 0। यानी कि जब भी 2 अंक रिपीट हो रहे होंगे तो वो संख्या में गुणा किससे हुआ होगा, 10101 से। 3 अंक रिपीट हो रहे होंगे तो संख्या में गुणा किससे हुआ होगा, 1001 से। और दोनों ही चीज़ें अगर आपको याद ना रखें तो इसका सीधा सा मैं ब्रह्मास्त्र आपको बता दे रहा हूँ कि जो संख्या रिपीट हो रही है, आप उसी से भाग देके देख लें। पेपर टाइम पे मान लीजिए आपको याद नहीं रहता, ये कोई संख्या दे दी जा रही है, XY में हटा देता हूँ, ये कोई संख्या आपको दी 5 6 7, ये सेम क्वेश्चन सेम संख्या पेपर में आ जाती है। आपसे पूछ लेता है कि दिए गए ऑप्शन में से ये संख्या किससे कटेगी, तो आप इसे ऑब्जर्व करिए और देखिए इसमें क्या रिपीट हो रहा है। 5 6 7 यहाँ से रिपीट हुई, 5 6 7 जो चीज़ रिपीट हो रही है उसी से भाग दे दीजिए। 5 6 7 से आप इसमें भाग देके देखेंगे तो आपको इसका एक फैक्टर मिल जाएगा। एक बार जाएगा, ना जाने की 0 2 बार, एक बार 1 0 एक बार ये जा रहा होगा, एक फैक्टर आपको इसमें मिल जाएगा। अब इसके भी अगर आप फैक्टर करेंगे तो 7 × 11 × 13 ये इसके फैक्टर हुए जो मैंने अभी आपको बताया। और डिटेल में कैसे करेंगे, पहले इसमें 11 से भाग देके देख लीजिए, फिर 13 से भाग देके देख लीजिए, फिर 7 से भाग देके देख लीजिए, है ना। गुणनखंड विधि से कैसे गुणनखंड करते हैं ये आपको आते होंगे, 8वीं क्लास में आपने सीखे होंगे। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ सिखाने की ज़रूरत है। आगे चलता हूँ, ये चीज़ मुझे लगता है समझ में आई होगी। यहीं पर मान लीजिए 2 अंकों की संख्या पेपर में कोई दे रखी है कि वो रिपीट कर रही है और पूछ ले आपसे ऑप्शन में कि ये किससे डिवाइड होगी, तो आप देखेंगे कौन सी चीज़ इसमें रिपीट हो रही है। 23 23 23 23 2 3 रिपीट हो रहा है, तो 23 से ही आप इसमें भाग दे देंगे सीधा। आप देखेंगे 23 सेकंड 23 ना जाने की 0, 23 सेकंड 23 यहाँ तक कटा, ना जाने की 0 ना जाने की 0, फिर 23 सेकंड 23 कट जाएगा, फिर ना जाने की 0, फिर 23 सेकंड 23, यानी कि 10101 इसका एक फैक्टर आ रहा होगा। अब मान लीजिए 10101 ऑप्शन में ना हो तो आप क्या करेंगे, आप सीधा इसके फैक्टर करके देख लेंगे। 10101 के फैक्टर करेंगे। मैं कहूँगा भाई किस संख्या से कटेगी, कैसे पता चलेगा। देखिए 1 2 3 अंकों का योगफल 3 हो रहा है, यानी 3 से तो कटेगी। तो देखिए 3 3 9, 1 बचा 11, 3 3 9 2 बचे 20, 3 6 18, 3 7 21, यानी 3367 इसका एक फैक्टर आ रहा होगा। फिर आप इसमें 7 से भाग देके देखेंगे तो आपको मिलेगा 7 चौके 28, 28 7 8 56 और 7 1 7, 481 बार जा रहा होगा। फिर आप इसके आगे फैक्टर कर सकते हैं, यानी कि 10101 का एक फैक्टर 3 होता है, एक 7 फिर 481, और इसके कई फैक्टर होते हैं जो आप करके देख लेंगे। ये इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इनकी इंडिविजुअल डिविजिबिलिटी के रूल पे। अगर आप नोट करना चाहें 7 11 13 का, तो हेडिंग लगा लें 7 11 13 की कंबाइंड डिविजिबिलिटी। उसमें आप लिख सकते हैं कि संख्या के जो भी संख्या दी गई है उसके लेफ़्ट साइड से यानी बाईं ओर से 3 3 के जोड़े बनाएंगे और उन जोड़ों का डिफरेंस आपस में देख लेंगे। अभी मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी, मान लीजिए कि XYZ ABCDEF ये डिजिट हैं, तो अगर ऐसा है 6 से ज़्यादा हैं तो आप क्या करेंगे, 3 का जोड़ा यहाँ से लिया, 3 का जोड़ा यहाँ, 1 जोड़ा यहाँ, और भी आगे होती तो जो अल्टरनेट को जोड़ के फिर डिफरेंस निकालेंगे। मान लीजिए संख्या कम हो, ABCDE 5 ही हैं तो ये 3 यहाँ से बनाएंगे, ये 2 ही रहेंगे डिजिट, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे। इसका एक एग्जांपल लीजिए 5 6 7 8 6 7 8 ऐसे है, तो 3 का जोड़ा बनाऊंगा, 3 का बनाऊंगा, फिर यहाँ 5 बचेगा, इन दोनों को जोड़ लूँगा और जो जोड़ होगा उसके साथ इसका डिफरेंस निकाल लूँगा। उस डिफरेंस में हम भाग देके देखेंगे 7 से 11 से 13 से, जिससे जा रहा होगा संख्या कट जाएगी, बात खत्म हुई। ऐसे ही ये वाली चीज़ है, ये मुझे लगता है ये चीज़ आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल में जो सवाल बनता है वो 1001 और 10101 से बहुत ज़्यादा बनता है, कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है और आपके सामने स्क्रीन पे थोड़ी देर में आएगा भी। अब देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 7, 7 की विभाज्यता का नियम कैसे चेक करते हैं। 7 की विभाज्यता के नियम में आप क्या करेंगे, जो भी संख्या दी गई है उसके इकाई के अंक का दोगुना करेंगे, इकाई के अंक का दोगुना करेंगे और बची हुई संख्या में से घटा देंगे, और बची हुई संख्या में से घटा देंगे। जैसे मैंने लिखा 7 4 9 7, ये एक नंबर मैंने लिखा। आपको पता करना है 7 से इसमें भाग जाएगा कि नहीं। तो मैंने क्या बताया,
इकाई का अंक लेंगे, उसका डबल करेंगे, 7 में 2 से गुणा किया 14 हुआ, और बची हुई संख्या में से घटा देंगे, यानी बची हुई संख्या ये हुई, इसमें से घटा देंगे, 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, और ये 7। अब इसमें या तो आप 7 का भाग करके देख लें, इसमें भी नहीं करना चाहते तो वही प्रोसेस दोहराएं, फिर इकाई के अंक में 2 का गुणा करेंगे और बची हुई संख्या में से घटा देंगे। कितना बचा? 5 दूनी 10, ये 3 बचा, ये 6 बचा। फिर भी अगर आप चाहें इसमें आप भाग दे के देख लें, अब भी नहीं दे पा रहे हैं तो इकाई के अंक में 2 का गुणा करें और बची हुई संख्या में से घटा दें। 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया तो 0। जब ये प्रोसेस आप पूरा कर लेंगे तो अंत में आपको 0 ही मिलेगा और आपको पता चल जाएगा कि दी गई संख्या 7 से पूरी तरह डिविजिबल है। ये 4 अंकों की संख्या मैंने ली थी, आप चाहें तो कितनी भी बड़ी संख्या ले सकते हैं, वो भी इसी तरह कट रही होगी। मुझे लगता है 7 की डिविजिबिलिटी आपकी समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं अभी आपको एक चीज़ और सिखाऊंगा। डिविजिबिलिटी के रूल तो आपने बहुत जगह पढ़े होंगे। डिविजिबिलिटी के रूल बनाते कैसे हैं? मान लीजिए कल आपको 27 का डिविजिबिलिटी का रूल पता करना हो तो वो आप कैसे पता करेंगे? 29 का करना हो, 37 का करना हो, 41 का करना हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि डिविजिबिलिटी के रूल बनते कैसे हैं, कैसे हम लाइव बना सकते हैं किसी भी संख्या के डिविजिबिलिटी का नियम। 11 की डिविजिबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली, इस पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लें और ये तो आपको आनी ही चाहिए, बहुत आसान है। 11 की डिविजिबिलिटी में क्या करते हैं हम? अल्टरनेट नंबर को ऐड करते हैं। अल्टरनेट, एक छोड़ के एक नंबर ऐड करेंगे और जो बचे हुए नंबर हैं उन्हें ऐड करेंगे और उन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। डिफरेंस या तो 0 होगा या 11 होगा या 11 का कोई मल्टीपल होगा। ज़्यादातर केसेस में डिफरेंस आपको 0 मिलेगा। कैसे? आइए देख लेते हैं। ये कोई मैंने लिखा 6777677, ये कोई नंबर है। पूछा है क्या ये नंबर 11 से कटेगा? मैंने क्या बताया? एक छोड़ के एक आप उसका डिफरेंस जोड़ लें, एक छोड़ के एक जोड़ लें, फिर उनका डिफरेंस निकालें। ये जोड़ा 7 और 7 14 और 20 और 7 27, ये वाली चीज़ कितनी हुई? 27। दूसरे को जोड़ें, 6 और 7 13 और 7, ये कितना बना? ये बना मेरा 13 और 7 20। इनका डिफरेंस कितना हुआ? इनका डिफरेंस आया मेरे पास 7। तो 7 क्या 11 से कटता? नहीं कटता, तो यह संख्या 11 से नहीं कटेगी। एक संख्या और ले लेते हैं, मान लीजिए 767767, ये कोई संख्या पता करना 11 से कटेगी कि नहीं, तो देख लेंगे वही चीज़ें जो मैंने बताई अभी। 7 दूनी 14, 7 तिया की 7 चौके 28 बन रहा है इसका 6 दूनी 12, 6 तिया 18 बन रहा है। अंतर इनका 10 हुआ, यानी कि अंतर 11 नहीं हुआ, संख्या 11 से नहीं कट रही होगी। जब भी ये अंतर 0 हो जाएगा या अंतर 11 से कटने वाली कोई संख्या हो जाएगी तो यह संख्या भी पूरी तरह 11 से कट रही होगी। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। एक तो तरीका ये हुआ सभी संख्याओं को जोड़ के डिफरेंस निकालना। दूसरा, अगर आप ये ना करना चाहें तो कैसे और आसानी से कर सकते हैं? आप एक तरफ से या तो इधर से शुरू करिए या इधर से शुरू करिए और पहले वाली संख्या में से दूसरे वाली संख्या को घटाइए। 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 7 में से 7 गया तो 0 बचा, 6 में से 7 गया तो -1 बचा और 7 के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ 7 बचा। अब इनको जोड़ दीजिए, ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस क्या बचेगा बाद में? शेष बचेगा 7, यानी कि ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होती। इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं। आइए अब मैं लेके चलता हूँ आपको सीधे सवालों पे, कैसे सवालों को ख़त्म करना है। इन्हीं 2-3 जो मैंने लॉजिक बताएं आपको, इन्हीं के बेस पे। पहला सवाल है 142 का स्क्वायर -1 संख्या किससे विभाज्य होगी? बहुत छोटा सा सवाल है, इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। आप मुझे बस एक चीज़ बताइए, a² - b² का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा। a² - b² का फॉर्मूला a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। 8वीं क्लास में मुझे लग रहा है सबने ये पढ़ा होगा। यही फार्मूला यहाँ दिया हुआ है, 142 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। इसे मैं कह सकता हूँ 142 - 1 और 142 + 1, यानी गुणनखंड मुझे मिलेंगे इसका 141 × 143। ये इतनी सी बात मुझे लग रहा है आपकी समझ में आ गई होगी। और अभी मैंने जो कहा था 11 × 13 आपको पता होना चाहिए 143 होता है, और 11 × 13 × 7 आपको पता होना चाहिए 1001 होता है। इसका डायरेक्ट यूज़ हम करेंगे पेपर में। अब देखिए 141 × 100, 141 × 143 यहाँ आया, यानी कि इसके जब आप फैक्टर कर रहे होंगे एक तो 141 आ रहा होगा गुणा 143 आ रहा होगा। अब मुझे पता करना है कि ऑप्शन में दी गई संख्याओं में से इस वाली चीज़ को कौन सी संख्या विभाजित कर रही है। क्या 49 काट रही है? तो आप कहेंगे 49 का मुझे नहीं पता, क्योंकि 143 क्या होता है? 143 13 × 11 होता है। तो सबसे पहले तो मुझे दिखा कि भाई 13 से ही ये संख्या कट रही है, क्योंकि 13 × 11 143 होता है। तो सिंपल, अगर एक से ज़्यादा संख्या तो नहीं दी गई होंगी ऑप्शन में एक से ज़्यादा तो सही नहीं हो सकते, एक मुझे सही मिल गया, इसका मतलब यही उत्तर है। तो 13 पे मैं टिक लगा के आगे बढ़ जाऊँगा, इतनी सी बात थी। आइए दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर है और देखिए कौन कौन से पेपर में ये आया है। इतनी सी बात थी पहले सवाल में। दूसरा सवाल देखिए और देखिए क्या आप इसे करवा रहे हैं। वही सवाल है xy xy xy, जहाँ x को उसने बताया है 1 से लेकर 9 तक, यानी 1 से बड़ा और बराबर है x, और x छोटा है 9 से या 9 के बराबर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो x एक डिजिट है, x एक डिजिट है, y कोई डिजिट है, 1 के और 9 के बीच में है। 1 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। ऐसे ही y एक डिजिट है, y भी 1 के और 9 के बीच में है, y 1 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है। सिंपल डिजिट होगी तो सिंपली 0 से लेकर 9 तक ही डिजिट होती हैं। इनसे हम सारे नंबर बनाते हैं, इनसे हम सारी संख्याएं बनाते हैं।
अब मान लीजिए एक्स वाई आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी मैंने एक चीज़ बताई थी, कोई भी नंबर ले लीजिए, एक्स वाई मैंने कहा एक्स 2 रहा होगा, वाई 3 रहा होगा, एक्स 2 रहा होगा, वाई 3 रहा होगा, एक्स 2 रहा होगा, वाई 3 रहा होगा। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपको देखना है रिपीट क्या हो रहा है, 2 3 यानी कि 23 रिपीट हो रहा है। तो अब 23 से भाग देंगे, इसमें देख लेंगे 23 सेकंड 23 ना जाने की 0, 23 सेकंड 23 ना जाने की 0, 23 सेकंड 23, यानी कि 1001 से ये संख्या कट रही होगी। क्या 1001 ऑप्शन में है? हाँ जी, ऑप्शन बी 1001 है, यानी कि ये संख्या 10101 से कट रही होगी। अगर मान लीजिए 10101 ऑप्शन में नहीं होता तो इसके आप गुणनखंड कर लेते, 3 से काट के देखते। ये कैसे पता चलता कि ये संख्या 3 से कटेगी? जैसा मैंने कल बताया था, 3 से कटने के लिए संख्या के अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। अब आपने संख्या के अंकों का योगफल देखा, 3 हुआ तो आपको पता चला 3 से कटेगी। 3 तिया 9, 1 बचा 11, 3 तिया 9, 2 बचे 8, 20, 3 छिक्के 18, 3 सत्ते 21, ये इतना बना। अब आपने कहा कि भाई 7 से कटेगी कि नहीं, आपने देखा 7 से कटेगी कि नहीं, इसे तो छोटा नंबर है, आप डायरेक्ट चेक कर लेंगे। 7 से काटा, 7 चौके 28, 7 अट्ठे 56, 7 एकन 7। अब आप देखेंगे कि 481 किससे कट रहा है। जब आप 7 से 8 से चेक करेंगे, 9 से, 10 से 11 से चेक कर लेंगे, 12 के बाद जब आप 13 पे पहुंचेंगे 13 से कटेगा। 13 तिया और कितना होता है 39, कितना बचा 9, 1 बचा 13 सत्ते 91। यानी कि अगर मान लीजिए 101 भी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में या तो मुझे 3 मिलेगा, या 7 मिलेगा, या 13 मिलेगा, या मुझे मिलेगा 37। इनमें से जो ऑप्शन में होता वो मैं उसे उत्तर लगा देता। मान लीजिए अब तो पेपर ने ये सवाल पूछ लिया था, ये ऑप्शन थे, मान लीजिए यही सवाल दोबारा पूछ ले पेपर और ऑप्शन इनमें से कोई एक होगा तो भी मेरा उत्तर मैं लगा दूंगा। मान लीजिए मुझे पता भी नहीं है, कुछ भी नहीं आता, मैंने अगर पहले एक बार ये सवाल किया है और आप ये चीज़ जानते हैं कि जो चीज़ रिपीट हो रही है उससे भाग दे के देखना है, तो आप सीधा 10101 के फैक्टर तक आ जाए, 10101 तक आएंगे पहले, उसके बाद उसके फैक्टर करके देखेंगे तो आपको 7 13 तक भी अगर आप चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दी गई संख्या कौन सी संख्या से कट रही है। आइए लेके चलता हूँ आपको अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आप सवाल को पढ़िए, पॉज करिए, करने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान सवाल है, बहुत पेपर में आता है। 11 की डिविजिबिलिटी, सारे डिविजिबिलिटी रूल में 9 की डिविजिबिलिटी तो ट्रिक के लिए हम यूज़ करते हैं, जब भी हमें ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा 9 की डिविजिबिलिटी वहाँ काम आती है। दूसरा 11 की डिविजिबिलिटी से डायरेक्ट अगर उसे डिविजिबिलिटी से सवाल पूछना है तो वो 11 की डिविजिबिलिटी से ही सवाल पूछेगा। सवाल देखिए, स्क्रीन पे पढ़िए। सवाल है 56M4, M भी यहाँ एक डिजिट है, 56M4 ये कोई संख्या है और पूछ रहा है कि 11 से संख्या पूर्णतः विभाजित होगी तो M की वैल्यू क्या होगी, मुझे ये बताना है। मैंने संख्या लिखी 56M4, ये संख्या है। 11 से डिविजिबल होने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? अभी मैंने बताया था एक छोड़ के एक हम जोड़ लेंगे, एक छोड़ के एक जोड़ा 5M4, तो 5 और 4 9 प्लस M तो ये बना, दूसरा 6 और 6 ये बना 12। अब मुझे एक चीज़ बताइए, 9 में मैं क्या जोड़ूँ कि 12 हो जाए? 9 में क्या जोड़ूँ कि 12 हो जाए? 9 में क्या जोड़ूँ कि 12 हो जाए? क्योंकि भाई जब इसका आप डिफरेंस निकालेंगे या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल या खुद 11 आना चाहिए। तो इसका जब आप डिफरेंस निकालेंगे 9 और 3 12, अगर मैं इसे कर लूँ, इसे m की जगह अगर मैं 3 रखूँ तो ये 12 हो जाएगा, डिफरेंस 0 हो जाएगा। यानी कि 11 से ये पूर्णतः विभाजित तभी होगी जब m की वैल्यू 3 होगी, और जब m की वैल्यू 3 होगी तभी इनका डिफरेंस 0 हो सकता है। मुझे लगता है इतनी सी बात समझ में आई होगी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है? 4 ऑप्शन दिए हैं, कह रहा है कौन सी संख्या 11 की गुणक है, यानी कौन सी संख्या 11 से पूरी कट रही है। बहुत ही ईजी सवाल आज मैंने लिए हैं, तो आप सिंपल इन्हें जोड़ के देखेंगे। 9 और 8 17 और 2 ये बना 19। दूसरा वाला लेंगे 7 और 6 13, 13 और 6 19, यानी कि इन संख्या में इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 0 मिला, यानी कि ये मेरा एक ऑप्शन सही हो सकता है। क्योंकि 11 की गुणक पूछ रहा है तो डायरेक्ट आप उत्तर लगा सकते हैं कि हाँ एक ऑप्शन मुझे मिला, यही सही होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, एक से ज़्यादा ऑप्शन तो सही हो नहीं सकते। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि 3 4 P7 इसने दे रखा है, 11 से विभाज्य है, तो P का मान क्या होगा? सिंपल वही चीज़ आप लगाएंगे, आप एक छोड़ के एक जोड़ेंगे। 3 + P मैंने किया तो ये बना 3, इधर लिख देता हूँ। पहली वाली चीज़ बनी 3 + P, दूसरा जब मैंने अल्टरनेट दूसरे जोड़े तो मुझे बिना 7 4 11 मिला। अब मुझे बताइए कि ये डिफरेंस 0 कब होगा? 0 कब होगा? जब ये वाली चीज़ 11 हो जाए। ये वाली चीज़ 11 कब होगी? P में 3 में क्या जोड़ूँ कि 11 हो जाए? तो आप कहेंगे भाई अगर आप इसमें 8 जोड़ते हैं P में तो 8 और 3 11 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, उत्तर तक पहुँच जाऊँगा। यानी P की वैल्यू को 8 होना पड़ेगा। P की वैल्यू 8 कहाँ है? ऑप्शन डी में P की वैल्यू 8 है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। डिविजिबिलिटी के रूल मुझे लगता है आप लोगों की समझ में बहुत अच्छी तरह आ गए होंगे। बहुत छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको ये कंठस्थ होने चाहिए सारे डिविजिबिलिटी के रूल, और मैं आशा करता हूँ आप सारे डिविजिबिलिटी के रूल आपने याद कर लिए होंगे। एक बार मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। मैंने सबसे पहले क्या बताया था? 2 4 8 16,
32 और 64 ये आपको देखने हैं। इनमें क्या करना है, 2 की पावर n, 2 के लिए पीछे से 1 अंक देखेंगे, 4 के लिए पीछे से 2 अंक में भाग दे के देखेंगे, 8 के लिए पीछे से 3, 16 के लिए पीछे से 4, इतनी ही ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद मैंने बताया 3 और 9 का आपको। 3 और 9 में मैं क्या करूँगा, 3 और 9 में अंकों का योगफल देखूंगा, संख्या के अंकों का योगफल। यदि 3 से और 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या नो डाउट 9 से और 3 से कट रही होगी। दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि 9 से जो संख्या कटती है उसके अंकों का योगफल 9 हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई थी 5 की डिविजिबिलिटी, 5 की डिविजिबिलिटी में लास्ट में 0 और 5 होगा, 10 की में लास्ट में 0 होगा, 11 की मैं आपको भी बता चुका हूँ, 7 की बता चुका हूँ, और 7, 11, 13 की भी मैंने आपको कंबाइन बता दी। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। छोटी सी वीडियो में मैंने कोशिश की है पूरा कंसेप्ट आपको समझाने की। फिर भी कंसेप्ट समझ में ना आए, कोई दिक्कत लगे तो कमेंट में मुझे बता दें, मैं एक और वीडियो बना दूंगा आपको समझाने के लिए। कोई सवाल अटक रहा है कमेंट में उसका फ़ोटो खींच के भेज दें, उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी। और आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिविजिबिलिटी रूल बनते कैसे हैं। अगर मुझे कोई नया डिविजिबिलिटी रूल बनाना है, मान लीजिए 13 के लिए मुझे जानना है कैसे कटेगी संख्या 13 से, 17 के लिए जानना है, 19 के लिए जानना है, तो उसके लिए हम कैसे डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं। एक तो छोटी सी बात ये थी कि भाई कोई बड़ा नंबर आया, जैसे 15 आया तो 5 गुणा 3 में आपने ब्रेक कर लिया, आपने 5 से डिवाइड करके देखा, 3 से डिवाइड करके देखा और आपको पता चल गया ये संख्या किस संख्या से कटेगी। 15 से कट जाएगी, 5 और 3 दोनों से कट गई। तो वैसे ही मान लीजिए बड़ा नंबर आया, 39 कोई नंबर आया है ना, मान लीजिए 56 नंबर से पूछ लिया, 56 से पूछ लिया कटेगी कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, 7 8 56, 7 की डिविजिबिलिटी चेक करूँगा, 8 की डिविजिबिलिटी चेक करूँगा, दोनों से कट रही, 56 से कट जाएगी। 99 से पूछ लिया तो 11 गुणा 9, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करूँगा, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करूँगा, दोनों से कट रही तो संख्या 99 से कट जाएगी। यही मान लीजिए 37 से अगर पूछ ले, 37 से पूछ ले, 23 से पूछ ले, 17 से पूछ ले, तो कैसे चेक करेंगे, ये प्राइम नंबर है, इनके फैक्टर तो आप कर नहीं पाएंगे। तो उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल आप बैठे बैठे कैसे सोच सकते हैं कि इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, ये मैं बताऊंगा कल की वीडियो में। बहुत मज़ा आएगा कल की वीडियो में। और एक अंत में एक बात कि इस वीडियो की जिस बच्चे को ज़रूरत है, जो बच्चा तैयारी कर रहा है, कंपटीशन में लगातार लगा हुआ है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, मैथ समझ में नहीं आ रहा, उसे पता नहीं चल रहा मैथ को कैसे हैंडल करना है, तो उस बच्चे तक ये वीडियो ज़रूर भेज दें। उसी बच्चे के काम की है। आप अगर एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं तो आपके किसी काम की ये वीडियो नहीं है। आप उस बच्चे तक भेजकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। एक जागरूक नागरिक की तरह आप ये नैतिक जिम्मेदारी आपकी बनती है। एक जागरूक समाज में आप रहते हैं, अपनी नैतिक जिम्मेदारी के साथ उस बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो लाभ ले सके। हमारे अनुभव से, हमने कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, हमारे अनुभव से वो बच्चा सीखे और वो जितना भी सीखे, मान लीजिए 2 नंबर का भी अगर वो हमारे इतने समझाने से सीख रहा है और उसी 2 नंबर से उसकी कट ऑफ क्लियर हो जा रही है, तो हमारा पढ़ाना सफल होगा, हमारा मेहनत करना सफल होगा। चलिए, जय हिंद, रखते हैं। कल मिलेंगे वीडियो में, सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल बना कैसे।